अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह से आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम चलते हैं आज न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे हम आज हिंदुस्तान की, यानी कि भारत की। वैसे तो खैर हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे भारत की। जैसा कि आप लोगों को, अक्सर लोगों को मालूम ही होगा कि भारत में कोलकाता एक जगह है, जी हाँ, और वहां पर एक लेडी डॉक्टर जो थी, उनका मर्डर किया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनका गैंग रेप हुआ है, और ये भी कहा गया कि जी तकरीबन 36 आवर्स की ड्यूटी वो दे रही थी हॉस्पिटल के अंदर। और जाहिर है हॉस्पिटल एक भरी हुई जगह होती है या क्राउडेड जगह होती है, ऐसा नहीं होता कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी 36 आवर्स की ड्यूटी थी इन डॉक्टर की। और उसके बाद ये अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए गई हैं, और हॉस्पिटल में ही जो रूम है वहां पे ये रेस्ट कर रही थी। और बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग गए इनके पास, और उसके बाद ना सिर्फ ये कि इनका गैंग रेप किया गया, बल्कि इनकी जान भी ले ली गई, इनको मार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, इनका मर्डर भी किया गया है। साथ साथ ये भी है कि जी कल, यानी कि सैटरडे से सुबह 6 बजे, सैटरडे को सुबह 6 बजे से लेके संडे सुबह 6 बजे तक जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स जो है पूरे भारत के वो बंद होंगे। उसमें प्रोटेस्ट चलेगा, और चाहे वो ओपीडी हो या कोई ऑपरेशन भी अगर किसी का होना है तो वो नहीं होगा। तमाम डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, ये जो लेडी डॉक्टर हैं इनके लिए। सिर्फ इमरजेंसी जो है वो ओपन होगी, और वहां पे कुछ डॉक्टर्स होंगे कि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है और कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी को होती है तो वहां पर सिर्फ अटेंड किया जाएगा, बाकी किसी जगह पर भी अटेंड नहीं किया जाएगा। ये जी इलाका, या कह लीजिए ये एरिया जो है कोलकाता, वहां की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी को भी आप इस सब लोग ही जानते हैं, और अक्सर बांग्लादेश के लोगों को ये जो है वो बुलाती हुई, बांग्लादेश के लोगों को ये मदद देती हुई या मदद की ऑफर करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अभी काफी आवर्स गुजर चुके हैं, और कहा ये जा रहा है कि बहुत टाइम के बाद भी जो है उनकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं आई है, और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम ये भी देख रहे हैं कि काफी आवर्स के बाद भी जो है वो टीवी चैनल्स भी बहरहाल इस खबर को कवरेज दे रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी इस न्यूज को दिखाया जा रहा है मुसलसल, और बात यही की जा रही है कि प्रोटेस्ट जो कर रही है इंडियन जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर होना चाहिए, लेकिन इस प्रोटेस्ट से क्या कुछ हासिल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने ना तो किसी को अरेस्ट किया है, एक आदमी के अरेस्ट होने की खबर है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये उस ग्रुप में शामिल था या नहीं जिसने इन लेडी डॉक्टर के साथ गलत काम किया और इनकी जान ली। बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और इसके ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है उनको, बल्कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उनको भी जो है इस तरफ देखना चाहिए। और जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से हो भारत की, उन सबको खास हिफाजत देनी चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम करना चाहिए। बहरहाल ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कल सुबह 6 बजे से, उसके बारे में कई लोग जो है ट्विटर पे भी बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी आखिर ये प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ, क्या ये पीएम मोदी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या फिर ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जिन्होंने कई आवर्स गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है वो इस बारे में कोई खास स्टेप नहीं उठाया है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ फीमेल्स, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और हमारा तो ख्याल ये था कि भारत में शायद ऐसा कुछ कम होता हो, लेकिन ये कि वहां पर भी जिस तरह के केसेस हमने देखे हैं, खास तौर पे आज का जो ये केस है वो देखकर बहुत अफसोस है। इनकी जो पिक्चर्स या फोटोज जो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं इन डॉक्टर की डेथ के बाद, वो भी बहुत ही खौफनाक है, और वो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की फोटोज हैं, और वो यकीनन हम आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको देखनी है तो आप डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल हर तरफ से आवाज उठाई जा रही है, हर तरफ से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरफ से लोग बात कर रहे हैं भारत में। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को खास तौर से उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया
और पाकिस्तान के लोग इस खबर के ऊपर आवाज़ उठाते हुए मेरा ख़्याल है इतने अच्छे नहीं लगते, और उसकी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जो 14th अगस्त पे जिस तरह से पार्क में जो एक लेडी गई थी, उनको जिस तरह से डराया-धमकाया गया, जिस तरह से उनको हैरेस किया गया, वो देखकर यकीनन पाकिस्तानियों को तो ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल भारत हो या पाकिस्तान, फीमेल्स के अगेंस्ट इस किस्म के क्राइम जो है वो हमने अक्सर होते देखे, और हमने इन चीज़ों को बढ़ता हुआ ही देखा है, कभी कम होता हुआ नहीं देखा। यानी एक लेडी डॉक्टर जो बेचारी अपनी ड्यूटी पर थी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी, और इतने ज़्यादा आवर्स की ड्यूटी के बाद अगर थोड़ी देर के लिए वो बैठने या रेस्ट करने अपने रूम में गई और उसके पीछे लोग इस तरह से लगे। खैर, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यकीनन पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करेगी, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या कोई किसी से उनकी दुश्मनी थी, या किसी ने उनको पहले से टारगेट किया गया है, या किस वजह से उनके साथ इस किस्म की हरकत की गई। क्या लोगों का दिमाग खराब हो गया है? क्या लोग इस हद तक उनका मेंटल लेवल जो है, या मेंटल सिकनेस जो है लोगों की इस हद तक बढ़ गई है कि अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई भी फीमेल अकेली है तो उसको परेशान किया जाए और इस तरह से उसकी जान ले ली जाए। और वैसे तो क्या, वो जो कहा जाता है हमेशा से पुराने ज़माने से, कि क्या इनके घरों में कोई लेडीज़ नहीं है? क्या इनकी बहन, इनकी माँ, इनकी बेटी, इनकी बीवी, या कोई और रिश्तेदार, या इनकी दोस्त, इवन दोस्त का रिश्ता भी जो होता है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है किसी भी मर्द की ज़िंदगी में। एक जो है वो एक जो फीमेल्स के साथ उनके रिलेशंस होते हैं, उसमें एक एक दोस्त का भी रिश्ता होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो साउथ एशिया साइड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है लोगों के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद उनकी आँख में ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज़ है, और वो किसी को भी अकेला पाकर और उसको ना सिर्फ ये कि परेशान करते हैं, तंग करते हैं, बल्कि जान लेते हुए भी ज़रा-सा भी नहीं डरते। बहरहाल काफ़ी टाइम जो है गुज़रने के बाद भी अभी तक कोई ख़ास किस्म की डेवलपमेंट या कोई ख़ास अरेस्ट जो है वो लोग नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को ये देखना पड़ रहा है कि उनके लोग जो हैं, यानी कि कोलकाता के लोग जो हैं, ना सिर्फ वो बल्कि पूरे भारत में हॉस्पिटल्स जो हैं वो कल, यानी कि संडे, सॉरी सैटरडे, सैटरडे सुबह 6 बजे से लेकर और संडे सुबह 6 बजे तक जो है बताया ये गया है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट रहेगा, और बिल्कुल काम नहीं होगा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कहीं पे कोई डॉक्टर भी जो है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरजेंसी जो है वो ओपन होगी, और वहाँ पे 4 या 5 डॉक्टर्स जो होते हैं हमेशा इमरजेंसी में, उनकी ड्यूटीज़ होंगी, और वो अगर इमरजेंसी केस कोई आ गया तो उसको देखेंगे, बाकी कोई काम नहीं होगा। पूरी कंप्लीटली जो है स्ट्राइक पर होंगे डॉक्टर्स। वैसे तो पाकिस्तान में भी अक्सर जो है डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से पहले बहुत ज़्यादा होता था कि जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे जाते थे, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में यही होता था कि जी उनकी जो फीस है या उनकी जो पेमेंट है वो बढ़ाई नहीं गई, या वो उनको दी नहीं गई, तो उस वजह से यहाँ पे जो पिम्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में और कई जगह पर, यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते थे, रोड के ऊपर बैठ जाते थे, और किसी भी पेशेंट को देखने से इनकार हो जाता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, हर कोई स्ट्राइक पे जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर्स का एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कि उनको हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि किसी की जान का मसला होता है, किसी की सेहत खराब हो सकती है, और किसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत हो सकती है, किसी को डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ये केस जो मैंने कोलकाता का आज देखा, और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया भी इस पे बहुत बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा है। हर मतलब घंटे बाद जैसे एक हेडलाइन न्यूज़ जो चला करती है, उसमें इस खबर को हाइलाइट किया जा रहा है, और यकीनन पूरी दुनिया में हाइलाइट किया जा रहा होगा। इससे भारत का नाम जो है वो यकीनन कहीं न कहीं पे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि जो भारतीय हैं और कई दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको सब कुछ देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो प्रोटेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, इस बार मैं समझती हूँ कि इंडियन डॉक्टर्स ने जो अनाउंस किया है कि वो पूरी कंट्री में जो है वो एक तरह से स्ट्राइक पर होंगे, और वो कोई काम नहीं करेंगे।
24 आवर्स के लिए हर तरह के हॉस्पिटल्स जो है या कोई भी क्लिनिक हो, कुछ भी वहाँ पर काम नहीं होगा, प्रोटेस्ट होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि जब तक कि गवर्नमेंट के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तब तक इस केस के जो क्रिमिनल्स हैं, मेरे ख्याल है उनको वो अरेस्ट नहीं होंगे, और साथ ही जो दूसरे लोग हैं, उनको भी सबक होना चाहिए। अगर ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जो कि आई विश के अरेस्ट हो जाएँ, और उसके बाद इनको तो, अगर पाकिस्तान होता है या कुछ, तो मैं तो कहती इनको चौक पे लटका दें। इसलिए कि इनको पता होना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि इन्होंने गलत किया है, किसी की जान ली है, किसी को तकलीफ पहुँचाई है, किसी को इस तरीके से उसको रेप किया है, तो उनको यकीनन सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ वो सज़ा जो भी उनको मिले, वो सारी पब्लिक देखे, सारी दुनिया देखे कि जी हमारे यहाँ इंसाफ ऐसे होता है। ये ज़रूर भारत को दिखाना चाहिए, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो इस किस्म का क्रिमिनल माइंड रखते हैं, कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की, ऐसी बात सोची या करने की कोशिश की, तो उनको अदालत या उनको जो भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ लोग जाते हैं, और जो लोग इस सारी चीज़ों को देखते हैं, या जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो सज़ा दें इस किस्म के क्राइम की, वो उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देंगे, वो बच नहीं सकेंगे। ये मैसेज इस वक़्त जो है वो यकीनन जो है इंडियन गवर्नमेंट को और कोलकाता की गवर्नमेंट को जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अगर उन्होंने इस बार थोड़ा हल्के में लिया इस चीज़ को कि ठीक है, 2 दिन के बाद लोग भूल जाएँगे या 1 दिन के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे चले जाएँगे। उसके बाद हमेशा जैसे इस तरह के केसेज़ में हमने देखा है, कई जगह पर देखा है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस जब होते हैं, तो कुछ दिन के बाद जो है लोग उसको भूल जाते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, कोई दूसरी खबर आगे आ जाती है, और ना गवर्नमेंट कुछ करती है और ना ही पब्लिक कुछ करती है, मीडिया भी बात करना बंद कर देता है। अगर मुसलसल यही होता रहा, इसी तरीके से इस तरह के केसेस को हैंडल किया गया, तो फिर ये केसेस रुकेंगे नहीं, ये केसेस बढ़ेंगे, और ये केसेस बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने और कोलकाता की गवर्नमेंट ने अगर सख्ती दिखाई, उन्होंने इसके जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने ये सारा केस किया है, उनको अगर अरेस्ट कर लिया और उसके बाद सख्त से सख्त सज़ा उनको दी, और सज़ा वो नहीं कि जो अनाउंस हो जाती है, पाकिस्तान में भी कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सज़ाएँ अनाउंस की गई और कहा गया कि जी उम्र कैद दी है, किसी को फांसी की सज़ा दी, जिन्होंने अपनी वाइफ को या अपनी किसी फीमेल दोस्त को जान से मार डाला, रेप किया या उनकी जानें ली, तो उनको अभी तक सज़ाएँ सुना तो दी गई हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं और अभी भी जेल के अंदर ही बैठे हुए हैं, और कब बाहर आ जाएँगे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई सज़ा दी गई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सज़ाएँ वो होनी चाहिए जिसके ऊपर अमल भी हो, और उसके बाद ऐसी सज़ा हो कि जो बाकी लोग दुनिया में बैठे हैं और वो ये देख रहे हैं, उनको एक तरफ तो इस बात का इत्मीनान हो कि भारत में जो है वो, या भारत या पाकिस्तान कहीं पे भी जो है, अगर अदालत कोई फैसला करती है तो उसके ऊपर अमल भी करती है, और दूसरा जो इस किस्म के क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, उनके लिए भी एक मैसेज होना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो वो बच नहीं पाएँगे, उनको बहुत सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। साथ ही साथ मैं जितनी भी फीमेल्स हैं जो घर के बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, और ये मेडिकल फ़ील्ड तो ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि ये लोग तो हमारी मदद करने के लिए निकलते हैं, और ज़ाहिर है कि अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो और डॉक्टर हॉस्पिटल्स में मौजूद हो, तो वो एक तरह से हमारे लिए जो है एक मसीहा होते हैं, हमारे लिए एक ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जान बचाते हैं, हमें उस तकलीफ़ से निकालते हैं जो हमें हो रही होती है, फ़िज़िकली हो, चाहे लोगों की तबीयत खराब हो या बुखार हो या कोई भी बड़ी छोटी किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, उससे ये डॉक्टर्स जो हैं वही हमें निकालते हैं, और इन तरह की इनकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इनका तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, ना कि इनकी जानें ले ली जाएँ। बहरहाल ये बहुत ही एक अफ़सोसनाक वाक़या है, और मैं यही कहूँगी कि जो फीमेल्स बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हैं, चाहे वो मेडिकल फ़ील्ड से हैं, चाहे मीडिया में हैं, चाहे किसी भी आईटी में या कुछ भी कर रही हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं और अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, उनको भी मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए कि आपको नहीं पता कि यहाँ पर कैसे-कैसे लोग बैठे हैं। कई बार हमारी जान-पहचान में भी ऐसे लोग होते हैं, जिनको हम समझ रहे होते हैं कि ये इनको तो हम जानते हैं और ये तो हमारा बड़ा ख़्याल करते हैं, और ये तो हमें अपना दोस्त भी कहते हैं या कहा करते थे, या ये कि इनको तो हम हमारे कोलीग रहे हैं या कुछ भी।
वो लोग भी आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो एक तरह से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं और वो भी कई बार इस तरह के ट्रैप में फँस जाते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स हो गई, कोई पिक्चर्स हो गई, कोई और चीज़ हो गई, वो एक्सचेंज की हो तब भी लोग उनको डराते, धमकाते और कई तरह की डिमांड्स करते हुए दिखाई देते हैं। इस किस्म के क्राइम्स भी पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और आज भी एक आदमी को जो है तकरीबन 9 साल की सज़ा और 60,000 जुर्माना लगा है, जो कि एक फीमेल को जो है उसकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे डालकर और उसके ऊपर उसको डरा-धमका रहा था। उसको पाकिस्तान में जो है कहा गया है कि जी 9 साल की सज़ा हुई है और 60,000 उसको फाइन लगा है। लेकिन ये जो केस इंडिया में आज डिस्कस किया जा रहा है, जिसकी बात इंडिया में की जा रही है, ये एक अपनी नौयत का बहुत ही खौफनाक किस्म का केस है और इसमें एक लेडी डॉक्टर जो हैं, उनकी जान भी गई है और यकीनन बहुत अफ़सोस है, इनकी फैमिली के साथ भी हमें बहुत अफ़सोस है कि ऐसा हुआ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो भी बाहर निकलता है, चाहे आप जितने मर्ज़ी पढ़े-लिखे हों, जितना मर्ज़ी आप मॉडर्न हो, जितना मर्ज़ी आप समझते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये कहीं न कहीं घात लगा के बैठे होते हैं। इनसे आपको बचना भी है और इनको सज़ा भी दिलवानी है। हम भी दुआ करते हैं कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो, ये लोग मिलकर ये जितने क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इन लेडी डॉक्टर की जान ली है, उनको अरेस्ट भी करें और उनको सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि आइंदा लोगों को ख़्याल रहे कि अगर उन्होंने कोई किसी के साथ कुछ गलत किया, तो वो बच नहीं पाएँगे। लेकिन अगर अभी ऐसा हुआ कि लोगों को अरेस्ट ना किया गया और इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया या ये कहा गया कि जी मिले नहीं, पता नहीं कौन थे, इस किस्म की कोई कहानियाँ अगर की गई, तो ये समझ जाइए कि आगे भी आप लोगों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि वो इस तरह के क्राइम करके साफ बच सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चाहे वो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हो, चाहे पीएम मोदी की गवर्नमेंट हो, जिस किसी ने भी ये क्राइम किया है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और उनको सज़ा भी दी जाएगी। बाकी सब चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हों या कोई भी हो, उन सबके लिए मैं यही कहूँगी, अपनी हिफ़ाज़त कीजिए और अपना बहुत ख़्याल रखिए। दोबारा मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।